नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति श्लोक यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। भगवत गीता के अध्याय 17 में भगवान कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, लोग भूत भवानी अन्यान्य पूछते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप है, कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष जो यश शौर्य प्रदान करते हैं, राक्षसों जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीन प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू असुर जान अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर है। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहाँ तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है, वही मूढ़बुद्धि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अन्यान्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यहाँ अध्याय 17 उसी असुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। तदंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए। आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को जूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ, जो आराधना की अंत क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध करता है, फलाकांक्षा से रहित वह यज्ञ सात्विक है। दंभ प्रदर्शन तथा फल के लिए किया जाने वाला वही यज्ञ राजस है, और शास्त्र विधि से रहित मंत्र, दान तथा बड़ैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें है, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना, सेवा और अंत करण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है, और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजस तप कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। कर्तव्य मानकर देश काल और पात्र का विचार करके श्रद्धा पूर्वक दिया जाने वाला दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है, और झिड़क कर कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। तत् और सत का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम प्रयोग होता है, और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है, और कर्म जब धारावाही होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत है। सत के प्रतिभाव और साधुभाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म यज्ञ,
दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है, किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप न इस जन्म में लाभकारी है न अगले जन्मों में ही। अतः श्रद्धा अपरिहार्य है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।